महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? कृपया करके ये सब बातें हमें बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी खटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, पुलत्स ने इसकी जो पाप हारिणी कथा दालभिषे कही थी, उसे सुनो। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि मनुष्य कौन सा दान अथवा पुण्य कर्म करे जिससे उनके सभी पापों का नाश हो। तब पुलस्त्य ऋषि ने खटतिला एकादशी व्रत का विधि विधान बताते हुए उन्हें इस एकादशी का महत्व बताया और कहा, एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो खटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। श्री भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर मेरे लोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से मेरे लोक में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे खटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो खटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने खटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न आसुरी है,
वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार खटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर खटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर भक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी खटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।